साथ मैं आपसे भी पूछूंगी कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया था कि वो लोगों की जिंदगी आसान करेंगे, उन्होंने जॉब्स का वादा किया था, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन की बात की थी, लेकिन घरों की बात की थी तो कहा था पता नहीं कितने करोड़ में घर बना दूंगा। लेकिन अब जब कोई ये बात करता है तो जैसे मैंने कहा कि भारत में भी वो फौरन ही वो बॉर्डर की बात होती है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि जी एलओसी पे लोग या वो कश्मीर 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 करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, हकीकतन जो आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं वो सही है कि मीडिया सनसीखेजी उजागर करता है और पैनिकिंग में ले जाता है वो अपने ऑडियंस को, और सच्चाई बहुत कम रह गई हुई है और रेटिंग पे चला गया हुआ है सब कुछ कि किसकी रेटिंग कौन सा लफ्ज़ कह के बहुत बेहतर होगी। और हकीकतन जर्नलिज्म ये है कि ये आपके पास अल्लाह की एक अमानत होती है लोगों की खबर दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। जर्नलिज्म का काम ये होना चाहिए कि सच्चाई लोगों के सामने लेके आए और लोग फैसला करें जी कि क्या सही है या क्या गलत है। मगर क्योंकि ये दुनिया कमर्शलाइज हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से मीडिया की भी लाइनें कुछ ज़्यादातर लालच की सिमत चली गई हुई है। जहाँ बात तल्लक है कि इसमें कोई शक नहीं, हुकूमतें जो बनती हैं वो लोगों की बेहतरी और फलाह और बहबूद के लिए बनती हैं, मगर बदकिस्मती से चूँकि ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनने के चक्कर में कुछ सुपर पावर्स हैं या कुछ ऐसी डोमिनेटिंग पावर्स हैं जो लोगों को आपस से दूर रखने में अपना फ़ायदा समझती हैं, जो मुल्कों की लड़ाई और झगड़े में अपना फ़ायदा समझती हैं। वो कुछ ऐसे ज़हन भी हैं दुनिया में जो वो समझते हैं कि दुनिया सारी के रिसोर्सेज तो शायद हमारे हैं और बाकी के बहुत से गरीब और इस तरह के लोग जो आए हुए हैं वो बोझ हैं, जिसकी वजह से ये हथियार बेचने की प्लानिंग में लोगों को या मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, लड़ाया जाता है। हकीकतन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अभी बने हुए 70 साल से जायद हो गए हुए हैं, और शुरू दिन से जब ब्रिटिश राज इस खिते से गया वो एक मसला इन दोनों के बीच में छोड़ गया जो कश्मीर है, और ये रियलिटी है। फर्ज करें हम उन्हें ब्लेम देते रहे वो हमें, मगर हकीकत से हम सब लोग परे हट गए। हकीकत क्या है कि जिस फार्मूले के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे उन्होंने पाकिस्तान बनना था, जिसमें कश्मीर भी था और भी बहुत से चीज़ें थी। मैं आपकी बात का जवाब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि हमारे मुल्कों की तरक्कियाँ क्यों रुकी हुई हैं। तो उसमें पहले यहाँ से स्ट्रगल हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन आ गई और फिर तब से लेकर ये नफरत बढ़ती गई। कोई भी लीडरशिप ना उस तरफ से ना इस तरफ से ऐसी आई जो ये मसला रिजोल्व करके इन दोनों देशों के जो लोग थे उनकी बेहतरी के लिए काम करते। चूंकि जिन लोगों ने ये मुल्क आज़ाद किया था इसमें कोई शक नहीं स्ट्रगल थी यहाँ की, उनके इससे आगे भी अज़ाइम थे कि ये कन्फ्लिक्ट रहे, जिंदा रहे और ये प्रोस्पेरिटी जो इस खिते में वो वापस ना आ सके। अगर आप तारीख में चले जाएं तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 25% ऑफ द वर्ल्ड थी। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई अमीर मुल्क था जो वो हिंदुस्तान था, और हिंदू मुसलमान सिख ये सारे बड़े हार्मनी के साथ रह रहे थे। आप देख लें कि उस निज़ाम ने पहले 150 साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो नफरत पैदा की। नफरत इस लिहाज से पैदा की कि जो तालीम हासिल कर रहे थे उसमें उन्होंने मैशनरीज ले आए, उन्होंने अपनी जबान थोपी, फिर हम ही लोगों से अपनी फौजें बनाई। हमारी ज़मीन पे ये जो अफ्यून है ये ग्रो की एक्सपोर्ट की जो 1947 तक लीगल रही, और ये सारी चीज़ें वो दूर करते गए हिंदुस्तानियों में जब वो गए और एक नफरत का बीज बोकर गए, और उन्होंने मेक श्योर किया ये कभी आइंदा आने वाले वक्त में इकट्ठे ना हो सके। डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए? टेररिज्म का सर मत कहिएगा, वो हमें हर कोई बोलता है
लेकिन ये कि ऐसी क्या चीज हो कि हमारे टर्म्स बेहतर हो सके। मैं ये नहीं करी बहुत दोस्ती हो जाए, आप हमारे यहाँ बैठे हो और हम आपके यहाँ बैठे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा पीस हो और इतनी ज्यादा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग वगैरह ना हो। लेकिन टेररिज्म जो हम लोग हमेशा एलिगेशन लगाते हैं पाकिस्तान पे, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको रिजेक्ट करता है। तो ठीक है कि पाकिस्तान इस आरोप को रिजेक्ट करता है, लेकिन इस रिजेक्ट करने से सच्चाई छिपने वाली नहीं है। वहां पर जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली तंजीमें हैं, उनके नाम और उनकी हरकतें से पूरी दुनिया वाकिफ है। और ये अच्छी बात है कि इस डिस्कशन में भी कश्मीर आ गया ना। और लेकिन कश्मीर की समस्या के लिए हम कब तक अंग्रेजों को दोष देते रहेंगे? कश्मीर एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से हल करना चाहिए था दोनों देशों को, वो नहीं किया गया। और बार बार इस तरह के डिस्कशन में जिक्र आता है कि वो यूएन का रिजोल्यूशन है, संयुक्त राष्ट्र की करारदाद है। तो उस करारदाद को एक बार पाकिस्तान को ढंग से पढ़ना चाहिए कि वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि पहले पाकिस्तान पूरे कश्मीर से, अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएगा, फिर भारत अपनी सेनाएं वहां ले जाएगा और फिर वो रेफरेंडम का माहौल बनाएगा। पाकिस्तान ने कभी भी उस कदम को पूरा करने की कोशिश नहीं की और उसका ये शिकायत रहती है कि भारत ने तो वहां कब्जा कर लिया है, भारत तो यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मान रहा है। तो इस सच्चाई की अनदेखी करने से बात बनने वाली नहीं है। जहां तक आपकी ये बात है कि दोनों देश क्या करें, तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि दोनों देशों के नेता और वहां की जनता एक दूसरे देश की चिंता करने के बजाय अपनी अपनी चिंता करे। पाकिस्तान भारत क्या कर रहा है, चाइना से कैसे निपट रहा है, नहीं निपट पाएगा या क्या करेगा, इसको पाकिस्तान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को पहले चिंता अपने मुल्क की करनी चाहिए कि वहां के क्या हालात हैं। और वहां इमरान खान जो बहुत उम्मीदों से आए थे, आप देखिए कि आप ही के लोग कह रहे हैं कि वो नाहिल हैं, उनको सेना लाई है। सेना का नाम लेने से लोग डरते हैं, बड़े बड़े लोग उसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, सीधे सीधे फौज क्यों नहीं कहते हैं। तो जब किसी मुल्क को फौज पीछे से चलाएगी और जो सरकार है वो भी उसमें भागीदार बनेगा, कि आप देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में होती है तो प्रधानमंत्री आपके वजीर आजम तो पीछे हो जाते हैं, सेना आगे आ जाती है। वो सऊदी अरब के साथ कुछ समस्या हो गई तो पाकिस्तान का कोई मंत्री क्यों नहीं गया, फौज के अफसर क्यों गए? अमेरिका से कोई अगर आता है आपके यहाँ कोई बड़ा अफसर या नेता, तो वो फौज के लोगों से मिल अलग से मुलाकात क्यों करता है? तो देखिए, पाकिस्तान अगर ये स्वीकार करता है कि हाँ हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और बड़ी बेसिक और बुनियादी खामी है, तब तक किसी समस्या को हल करना है तो सबसे पहली जरूरत होती है कि पहले उसको माने कि हमारे यहाँ ये समस्या है। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि वो उस समस्या को मानने से ही इनकार कर देता है। अब आप आज ही हम देख रहे थे ट्विटर पे कि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कुछ खरी खरी सुनाई, तो उसमें हैशटैग पे चल रहा था नवाज टेरर समथिंग, इस तरह का कुछ, कि उनको टेररिस्ट बताया जा रहा था। तो इस तरह की बातों से बात नहीं बनेगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों देश एक दूसरे के मसलों को सुलझाने के बजाय अपना अपना मसला सुलझाएं। जब थोड़े माहौल में शांति आ जाए तो फिर बात करें। तो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। जी चौधरी साहब, आप रिप्लाई करेंगे? जी, मैं जो आप कह रहे हैं इमरान खान का, देखें अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिस चीज को कह रहे हैं कि लीडरशिप क्या होती है, ये पिछले 6 महीने से ये कोविड-19 जो साइरस वायरस है ये आई हुई है।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फैसला किया, दुनिया ने उसकी मुखालफत की, हमारी अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की, मगर वो अपने फैसले पर डटे रहे। आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रही है दुनिया, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WHO और चाहे वो कोई भी वेस्टर्न जरीदा हो, चाहे कोई भी वेस्टर्न फोरम हो, यूनाइटेड नेशन हो, इवन वो किस लिए दे रही है कि लीडरशिप की वजह से उन्होंने बहुत बेहतर हैंडल किया, कोप किया। वेयरएज आपके सामने हिंदुस्तान ने वहां पे भी एक निजाम था, सिस्टम था, मगर आज कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। 4 घंटे के लॉकडाउन में उन्होंने जितने हिंदुस्तानी खराब हुए वो भी एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आप ब्लेम गेम कर रहे हैं ये बिल्कुल है, मैं इस चीज को मानता हूँ, मगर हकीकत नहीं जुटलाई जा सकती। आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लें कि आप कह रहे हैं जी कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक अमल होना चाहिए। आप ये भी मान रहे हैं कि वाकया कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो रिजोल्व होनी चाहिए। वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने से हिंदुस्तान का क्या नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान इस रेस में एटम बम की में क्यों लगा, क्योंकि एक रेवलरी आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्प्यूट थी, वो डिस्प्यूट वक्त के साथ रिजोल्व कर लेनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। वाजपेयी साहब ने बहुत सीरियस, वो भी बीजेपी के थे, बहुत सीरियस कोशिश की, बहुत हद तक नजदीक चले गए। फिर जब बाद में मनमोहन सिंह आए, तब भी ये मसला तकरीबन रिजोल्व की तरफ जा रहा था। मगर हुआ क्या कि जब ये नरेंद्र मोदी इनके पास पावर आई, तो इन्होंने आपके सामने ही है पिछले 7 साल की तारीख कि ये नफरत बढ़ते बढ़ते और कहां पे पहुंच गई। जब आप कहते हैं चाइना भी इसी खित्ते का एक मुल्क है, मैं क्यों उसको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब रेवलरी में आते हैं तो पाकिस्तान का साइज हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से, हर लिहाज से हिंदुस्तान शुरू से लेकर चैलेंज करता रहा है चाइना को, चूंकि वो भी नेबर है, इसकी वजह से उसका जिक्र आता है। हुआ क्या कि चाइना आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है दुनिया का। मिलिटरली उसने वेस्ट को वेस्ट मीन अमेरिका के साथ वो पंगा लिया हुआ है, जिसमें आपको भी पता है कि लद्दाख किस लिए चाइना वहां पे आया, क्योंकि जो आर्टिकल 370-35 रिवोक किया गया। तो आप देख लें चाइना की स्टेटमेंट ये थी कि लीगल कवर कश्मीर से खत्म हो गया हुआ है और लद्दाख मेरा है, वो क्लेम कर रहा है। जैसे अगर ये मसला पहले रिजोल्व हुआ होता तो ये चीज ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लद्दाख में चाइना बैठा हुआ है, वो क्लेम कर रहा है जो कश्मीर का हिस्सा था हिंदुस्तान, वो खोए जा रहा है। जब ये चैलेंजेस हैं, जब नफरत वहीं पे है, तो इसमें कोई शक नहीं जो जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर में वो आपकी आर्मी कर रही है, वो दुनिया के सामने है। मेरे ब्लेम देने से कोई चीज ज्यादा नहीं होगी, ना बिगड़ेगी ना सुधरेगी। ये वो हकीकत है कि आप देख लें यूनाइटेड नेशन अब भी क्या कह रही है या दुनिया क्या कह रही है मकबूजा कश्मीर में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 दिन पहले हिंदुस्तान से दफ्तर इसलिए बंद कर दिया गया कि यहाँ की हुकूमत है जो वो हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रही और बाय फोर्स वो कुछ चीजें करवाना चाह रही है जो हम नहीं करना चाहते। मुझे नाम नहीं याद रहा जो उसके हेड थे, ये परसों की स्टेटमेंट है। मैं ये चीज मानता हूं कि जब तक इस हकीकत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इक्वली नहीं देखेंगे कोई मसला रिजोल्व नहीं होने वाला। और अगर जंग हुई तो वह ना हिंदुस्तान के लिए अच्छी है ना इस खिते के लिए अच्छी है। और हम ये किसी सूरत भी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अमन कायम रहे, जिसके जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने दावत दी थी हिंदुस्तान को, जिसपे ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की थी कि आप ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा अगर इलेक्ट होके आए तो हमें चांसेस लग रहे कि हम मसले के रिजोल्व की तरफ जाएंगे। मगर हुआ क्या, आपके सामने हुकूमत चैलेंज कर रही थी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वो टेंशन बढ़ते 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 पुलवामा उधर वो
आज भी आपकी एजेंसीज कुछ नहीं बता सकी कि किसने किया है किसने नहीं किया। वो हुआ, उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक की, यहाँ पे आपने वादा किया कि हमने तो पाकिस्तान को मार के छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, आपके जहाजों ने चेस किया, वो दोनों जहाज गन डाउन कर दी। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीजें तब तक नहीं रिजोल्व होंगी जब तक हिंदुस्तान सिंसियर नहीं होगा इसमें, या दोनों हुकूमतें मिल बैठकर बात के जरिए ये नहीं हल करेंगे। नुकसान में ना हिंदुस्तान का फायदा है ना ही पाकिस्तान का फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भी मौका है कि हिंदुस्तान को चाहिए होश के नाखन ले, और ये मसला कश्मीर का मसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी मानते हैं कि ये रिजोल्व होना है, ये डिस्प्यूटेड है, और इसको बाय ऑल मींस गुफ्तगू से रिजोल्व होना चाहिए। नहीं, बात आपकी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन हम आज कश्मीर डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं शायद इसलिए आप बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ये बात कर रही थी कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, और सिर्फ चाहे वो इंडिया चाइना के साथ टेंशन चल रही हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, उस पर फोकस है। और पाकिस्तान का भी इंडिया के साथ जो टेंशन है उस पर फोकस है। जो मेन में जो लोग आपकी कंट्री में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए इमरान खान साहब कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे, ये लोग कहते हैं। और इसी तरह से मोदी जी भी जो है वो जो लोग वहां पे रहते हैं, जो पब्लिक है इंडिया की, उसको सही से नहीं कोई चीज प्रोवाइड कर सक रहे। जैसा आपने कहा है कि कोरोना वायरस ही सही, लेकिन वो हैंडल नहीं हो रहा। लोगों की जॉब्स, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ इंडिया में जिनके पास जॉब्स नहीं है आजकल, कोरोना के बाद से उनकी जॉब्स खत्म हुई है और वो अभी तक बैठ के वेट कर रहे हैं कि उनको कहीं जॉब मिल जाए। तो सर आपको लगता है रजनी सर के ये चीज जो है ये भी गवर्नमेंट को पैरेलल चलानी चाहिए साथ साथ, या बस एक ही तरफ हो जाते हैं कि नहीं बस बॉर्डर ही देख रहे हैं, अंदर जो लोग हैं उनको नहीं देखना? देखिए, एक तो ऐसा है कि अच्छा हुआ कि आपने चौधरी साहब को कश्मीर के मुद्दे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कश्मीर पर अगर हम चर्चा करते तो कहीं नहीं पहुंच पाते। क्योंकि आपने बताया कि वाजपेयी साहब सिंसियर थे, इसके बाद ये नहीं बताया कि कारगिल क्यों हुआ, इसके बाद मनमोहन सिंह सिंसियर थे लेकिन मुंबई हमला क्यों हुआ, इसके बाद मोदी सिंसियर थे, वो खुद वहां लाहौर गए लेकिन फिर वो कई एक घटनाएं हुई ना। तो कश्मीर से आपने चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया, अच्छा किया, क्योंकि कश्मीर पर इस तरह की केवल अपनी बात करते रहने से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम। और जहां तक ये बात है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को मोदी पसंद नहीं है, भारत में भी बहुत लोगों को नहीं पसंद है, वो खुली आलोचना करते हैं, कई बार आलोचना जायज होती है। लेकिन ये कहना कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए, तो देखिए आज ही हिमाचल प्रदेश में, जो कि लद्दाख से जुड़ा हुआ स्टेट है, वहां पर एक 9 किलोमीटर की टनल का उद्घाटन किया है, जो ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है, और उससे बहुत सी दूरी कम हुई है, और उससे जो है सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये कहना कि आप अपनी सरकार के कामकाज के बारे में आप बेहतर बता सकती हैं, चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं। मोदी सरकार के कामकाज से बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन वो जनता के हित की चिंता नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, ये बात सही नहीं होगी। काम वो कर रही है, ये बात हो सकती है कि वो काम जनता की उम्मीदों के हिसाब से ना हो। क्योंकि केवल एक जो आज जो अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है, केवल उसकी बात ही नहीं है। इसके पहले कई एक परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए हैं। इसके बावजूद मैं ये भी मानता हूं कि जो भी काम सरकार ने किए हैं या कर रही है या कर चुकी है, उसके बावजूद जनता की उम्मीदें कुछ और की हैं, और बेहतरी की हैं। तो उस बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, कई बार बेहतर तरीके से करती है, कई बार नहीं कर पाती है। लेकिन ये कहना कि वो जनता के कामों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में पाकिस्तान के लोग, चौधरी साहब जैसे लोग, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये कोई की सरकारें अपने लोगों की चिंता नहीं कर रही हैं, ये बात पूरी तौर पर सही नहीं होगी। चिंता कर रही हैं,
ये है कि चिंता करते हुए वो जो जरूरी काम है वो हो सकता है कि उतने अच्छे से, उतनी प्रायोरिटी से न हो पा रहे हों। तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्कशन में हम एक कूची से किसी चीज को रंगने से बचें। और ये अच्छा हुआ कि आपने कश्मीर मुद्दे को इस चर्चा से बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और चाइना का नाम लेके भारत को डराने से भी कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत जो है अब किसी से डरने वाला नहीं है। और चाइना को भी ये पता हो गया है, वरना वो वहां पर सीमाओं पर तरह तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की ना हिम्मत पड़ रही है उसकी और ना पीछे हटने, क्योंकि वो फंस गया है कि जाएं तो कहां जाएं। तो पाकिस्तान के लोगों को चीन बहुत पसंद है, सब भारत के लोग जानते हैं। और चीन में जो चीजें वहां की सरकार करती है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वाकई अच्छी लगती हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदनाम देश अगर है तो वो चीन है। दुनिया के सबसे लोग अगर किसी देश को नापसंद करते हैं तो वो चीन है। चीन अगर अगले नॉर्थ कोरिया के रूप में देखा जा रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो चीन की चर्चा भारत पाकिस्तान के उसमें हो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन से भारत अपनी तरीके से निपटेगा और पाकिस्तान अपनी तरह से दोस्ती करेगा। और इस दोस्ती में ये भी बुला देगा कि वहां पर कोई उइघर मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं तो मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो जाना नहीं, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों से तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो जो मुद्दा है उसको वहीं तक सीमित रखा जाए तो बेहतर। कोई अटकी रही अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तरक्की